आज पुरु को फांसी पर लटकाने लाया जा रहा था और सारे प्रजा उसे सड़े हुए फल और चप्पल से मार रहे थे क्योंकि वह देश दुनिया के सामने देशद्रोही घोषित हो गया था और वहीं उसके माता पिता शर्म के मारे सिर झुका हुआ था। तभी एक औरत सामने आकर पुरु एक थप्पड़ लगाई और कहीं अगर मृत्यु दंड से भी कोई बड़ा दंड होता तो तुम्हें वो मिलना चाहिए। अनुसुईया और राजा बमनी को यह सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे और डरायस ये सब देखकर बड़ी खुश हो रहा था। और तभी अनुसुईया को इतना कुछ होते देख बर्दाश्त नहीं हुआ, वह वहाँ से चली गई। अब राजा बमनी न चाहते हुए भी अपने पुत्र को सबके सामने देशद्रोही घोषित कर उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। लेकिन पुरु फांसी पर लटकने से पहले अपने पिता से कहा, मैंने आपको समझाने की बहुत प्रयास किया, लेकिन जिसकी आंखों में धूल जमी हो उसको चांद भी मैला दिखाई देता है। और सबके सामने कहा, मैं हूँ एक देशद्रोही और अब मैं दिखाऊंगा कि एक देशद्रोही क्या क्या कर सकता है। और तभी वह फांसी का फंदा और बंधे हुए जंजीर को रस्सी के भांति तोड़ दिया और सभी उसे ऐसा करते देख दंग रह गए। अब पुरु सारे सैनिकों को धोबी पछाड़ धोने लगा। तभी पुरु को सारे सैनिक घेर लिए थे कि एक तीर आकर एक सैनिक को लगी। तब पुरु नजर इधर उधर घुमाया तो उसे उसकी माँ धनुष बाण पकड़े हुई दिखी। अब अनुसुईया भी सैनिकों धनुष बाण से मारने लगी। तभी लाची पुरु की सहायता करने आ गई और दोनों मिलकर सैनिकों का सामना करने लगे। लेकिन वहीं ऊपर से एक और धनुर्धारी पुरु पे निशाना गड़ाए हुए था। अब जैसे ही एक सैनिक पुरु पे पीछे से वार करने वाला था कि ऊपर से वही नकाब पोस तीर चला दिया और तीर आकर सीधे सैनिक को मार गिराया। आखिर वह नकाब पोस कौन था, जानेंगे अगले भाग में।